दोस्तों, आज हम सब निकल चुके हैं परशुराम महादेव के मंदिर की ओर और हम सब पूरी बस में बैठे हुए एंजॉयमेंट करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, परशुराम जी का जो मंदिर है बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना, पैदल ही जाना पड़ता है और काफ़ी ऊंचाई से जाकर नीचे आना पड़ता है। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत बहुत है क्योंकि इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग रोज़ आते हैं और लंबी लंबी लाइन लगने के बाद ही दर्शन हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारी भी इच्छा हुई और हम इस मंदिर को और परशुराम जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन हमारी बस घाट के ऊपर ख़राब हुई और गाड़ी ने लोड लेना कम कर दिया और अचानक से गाड़ी रुक गई। लेकिन हमारे कंडक्टर की सूझबूझ से फटाफट नीचे उतरे और पत्थर से वोट लगाई, 2-3 बार लगाई, तब गाड़ी रुकी और सभी हम बाल बाल बचे। दोस्तों, कभी कभी कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है, लेकिन उसे संभालने वाला, बचाने वाला भी साथ ही रहता है। और हम जिस जगह के लिए जा रहे थे परशुराम महाराज के यहाँ, उन्होंने ही हमें बचाया और हम लोग बस को फिर लेकिन दोस्तों वहीं छोड़कर हम ऐसे मुकाम पर पहुँच गए थे जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। लेकिन हम सभी ने हिम्मत करके पैदल 10 किलोमीटर पार किया और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और मंजिल तक पहुँचे। लेकिन कहीं कठिनाइयों के बाद, कई परेशानियों के बाद और सभी को थकान और बेचैनी और ना जाने क्या क्या समस्या आई, लेकिन कभी कभी किसी ने हिम्मत नहीं हारी और हम सब दर्शन के लिए निकल पड़े, जहाँ पर परेशानी भी उठाना पड़ती है और समस्या है वो तो आती रहती है। लेकिन पानी पीने की भी समस्या थी और साथ ही पैदल चलने की भी समस्या। लेकिन सभी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पैदल पैदल जा रहे थे, हौसला बनाकर, एक दूसरों को हिम्मत बंधाकर आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे मंजिल पार करने के लिए सभी कोशिश कर रहे थे और सभी अपनी अपनी समस्या ना बताते हुए भी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक ख़तरनाक जंगल, भयानक जंगल में हम सब पैदल जा रहे थे, जहाँ पर कुछ भी अनहोनी घटना भी घट सकती थी। लेकिन करे तो क्या करे, जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि पलट तो सकते नहीं थे। इसलिए हिम्मत करके सभी जा रहे थे और सभी लोग धीरे धीरे थोड़ी देर चलते, फिर बैठते, फिर उठते, फिर चलते और ऐसे करके सफ़र तय कर रहे थे। सभी की हालत पसीनों से ख़राब हो रही थी, प्यास लग रही थी, जगह जगह रुककर पानी पी रहे थे। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे सफ़र भी करना पड़ते हैं जहाँ सोचते तो बहुत अच्छा है कि अच्छी जगह जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे कौन सी समस्या खड़ी हो जाती है ये किसी को अंदाज़ा नहीं रहता है।
और वही हमारे साथ भी हुआ। और इस भयानक जंगल में हम सब जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, और हम सभी एक दूसरे की हिम्मत बंधाकर चल रहे थे। और साथ ही उस रोड पर कोई वाहन का साधन नहीं था, ना ही कोई लोकल गाड़ियाँ चलने का साधन था, और था तो मात्र अपने पाँव से जाने का रास्ता। 1 to 1 करके सभी लोग, सभी महिलाएं, सभी बच्चे हिम्मत करके चले जा रहे थे। दोस्तों, यह एक सफ़र ऐसा रहा जो ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा, और ज़िंदगी में यह भी रहेगा कि कितने लोग मौत के मुंह से लौटकर वापस आए। ये हमेशा सभी को याद रहेगा। और सभी अब कभी भी सफ़र के लिए निकले, धार्मिक यात्रा के लिए निकले, तो टॉप बस और नई बस से ही निकले, पुरानी और खटारा बस से नहीं निकले। नहीं तो पता नहीं रास्ते में आप लोगों के साथ क्या घटना घट जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए दोस्तों, हमेशा सफ़र अगर करना है तो टॉप कंडीशन बस में ही करें, क्योंकि वो बस पहले से ही ख़राब थी, उसमें ऑयल ही ख़त्म हो चुका था, जो हमें सबको बाद में पता चला। वो तो यहाँ तक कैसे आ गई, यही अंदाज हम नहीं लगा पा रहे। इसलिए दोस्तों, कभी भी सफ़र करना हो तो सारी चीज़ें ठोक बजा कर करना चाहिए। दोस्तों, जान से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। छोटी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक कई लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन अगली बार सभी ध्यान रखेंगे, और जो भी जाएगा वो कम से कम इन सारी चीज़ों पर ध्यान करके, फोकस करके, बात करके ही आगे जाए, क्योंकि भविष्य में कोई भरोसा नहीं किसके साथ क्या घटना घट जाए। दोस्तों, आप देख रहे हो कैसे लोग पैदल चल रहे हैं, जो अपने घर पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने में कतरा रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर सभी के पसीने निकल रहे हैं। कई औरतों के पाँव में छाले पड़ गए हैं। परेशानी उठाकर सभी जा रहे हैं इस भयानक जंगल में, इस खतरनाक जंगल में। दोस्तों, आप देख रहे हो सबकी कैसी हालत हो रही है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, हम क्या बताएं, आप खुद देख रहे होंगे कि हमारा सफ़र मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। इसलिए हम लोगों ने मंजिल को पाने के लिए हर तरह का प्रयास किया, हर तरह की मेहनत की, हर तरह से हौसला बनाकर आगे बढ़ते गए और मंजिल पर पहुँचे। तो दोस्तों, ये जीवन है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, लेकिन कब आएगा कब जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए दोस्तों, हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है, और हिम्मत रखना बहुत साहस का काम है। और जिसने हिम्मत रखी है वही कदम आगे बढ़ाकर मंजिल को पार किया है। दोस्तों, हम देख रहे थे कई लोग गाड़ियों से जा रहे थे, लेकिन हम लोग पैदल चल रहे थे, और हम अपने आप को कोस भी रहे थे, और अपने आप को हम देख रहे थे
बहुत सारे लोग टू व्हीलर पर जा रहे थे, एंजॉयमेंट करते हुए जा रहे थे, और हम सब देख देख कर यही सोच रहे थे कि काश हमारे पास यहाँ पर बाइक होती तो हम भी बाइक में बैठकर चले जाते। लेकिन क्या करें दोस्तों, किस्मत में ऐसा कहाँ लिखा था। उस दिन तो किस्मत में पैदल चलना ही लिखा था, और सभी पैदल चल रहे थे। बच्चे परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी पैदल चल रहे थे। कदम से कदम मिलाए जा वाली कहावत पर हम आगे बढ़ रहे थे और जा रहे थे परशुराम महादेव की ओर, जिनका मंदिर बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है और बहुत ऊंची पहाड़ियों पर है, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर है, और चढ़ने उतरने में जी जान लगाना पड़ती है। और यह रास्ता परशुराम महादेव का इतना आसान नहीं था जितना हम समझ रहे थे, और हमारा रास्ता तो बस ने और मुश्किल बना दिया। लेकिन क्या करें दोस्तों, जाना तो तय था, और सभी हम चल रहे थे, जा रहे थे, भूखे प्यासे दौड़ रहे थे और भाग रहे थे कि कब मंदिर आ जाए और कब परशुराम जी के दर्शन हो। बस इसी की लालसा में, इसी की उम्मीद में हम चले जा रहे थे। दोस्तों, हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि एक महीनों से बीमार व्यक्ति जो रहता है उस तरह से हो गई थी। शरीर का अंग अंग दर्द कर रहा था, पाँव उठ नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या करें, चल रहे थे, दौड़ रहे थे और जैसे तैसे चले जा रहे थे। चेहरे पर मुस्कान लिए, चेहरे पर हंसी लिए, ताकि लोग मायूस ना हो और निराश ना हो। लेकिन दोस्तों, हमें तो जाना तय था और हम चले जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर। और रुक रुक कर हम आराम करते, थोड़ी देर पानी पीते, विश्राम करते और हिम्मत करके और फिर उठकर और फिर एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का साथ देखकर हर आदमी फिर कदम पर कदम बढ़ाने लग जाता और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, किस्मत में कब किसे किस तरह की समस्या से गुजरना पड़ता है या कोई नहीं बता सकता, लेकिन होनी अटल रहती है, वो तो होकर रहती है। इसलिए दोस्तों, हम भी यही सोचकर चले जा रहे थे कि मंजिल तो आएगी, और जब आ ही गए हैं तो पीछे पलट कर जाने से भी क्या फ़ायदा। एक कहावत और आपने सुनी होगी कि जब ओखली में सिर दे दिया है तो मुसल से क्या डरना। और इसी तरह फिर हम उठकर चल दिए, इधर उधर नज़ारा देखते हुए और हिम्मत बांधते हुए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, हम परशुराम जी के पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। परशुराम जी पहले इधर था, यहाँ से फिर एक बकरी थी, बकरी मतलब ब्याह गई इधर, तो पास बन गया, मतलब बटे पकड़ लिया।
परसों एक बार है ना बट जाके गया कि नहीं गया? हाँ, गए थे हाँ गए थे तो हमसे हाँ तो पता वहाँ प्रकट हो गए ये ये इधर से। तो इका अंदर अंदर गया हाँ अंदर अंदर है ना? दोस्तों, हम सभी थक चुके थे, इसलिए सभी ने कुछ नाश्ता किया और किसी ने कुछ नींबू जूस बनाकर पिया और फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। दोस्तों, अब जो हम निकले थे, यहीं से हमारी कठिन परीक्षा शुरू होती है। यहाँ से परशुराम जी की पहाड़ी का मार्ग आरंभ होता है, जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता हुआ बहुत ही परेशानी से चलना है, क्योंकि हम जो लोगों को देख रहे थे, उधर से आ रहे थे, सब बेचारे थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, मायूस हो चुके थे। लेकिन हमें तो वहाँ उनके दर्शन करने जाना ही था, इसलिए उम्मीद के सहारे हम लोग निकल पड़े। अब देखिए कितना भयंकर जंगल है, कितना खतरनाक जंगल है जिसमें हम जा रहे थे। और देखो कितने ही लोग आ रहे थे दर्शन करके और हम जा रहे थे। दोस्तों, आप खुद देख लो कितनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और कितने दूर तक और कितने ही दूर तक फैला हुआ यह जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियों पर, और जंगली जानवरों से पूरा लबरेज भरा हुआ है। और हमें रास्तों में बंदर के भी दर्शन हुए, जो रास्तों में बैठे हुए थे, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, उनकी मस्ती में मस्त थे और हम उनको देखते हुए और दर्शन करते हुए निकल रहे थे। दोस्तों, हमारी मंजिल कठिन ज़रूर थी, लेकिन नामुमकिन नहीं थी। दोस्तों, हम सभी मिलकर चले जा रहे थे और रास्ते में जिसको जैसी जो ज़रूरत होती थी, जैसे पानी पीना, नींबू पानी पीना, ये चीज़ हम लगातार लेते जा रहे थे, क्योंकि शरीर का तापमान भी कम हो रहा था और तापमान कम होने की वजह से कईयों को तो घबराहट महसूस भी हुई और थकान तो थी, लेकिन नींबू पानी पीने के बाद थोड़ा हौसला बंद हो जाता और फिर आगे बढ़ जाते। आप देखिए, कभी ऊपर तो कभी नीचे, इस तरह रास्ता बना हुआ था और हम चले जा रहे थे और यही सोच रहे थे कि कब परशुराम जी के दर्शन हो गए, कब उनके पास पहुँचेंगे। बस यही सोचकर और यही तमन्ना लिए हम चले जा रहे थे। हिम्मत बहुत करना पड़ी, तब जाकर हम मंजिल तक पहुँचे थे। दोस्तों, सब अपने अपने तरीके से चल रहे थे, अपने अपने तरीके से जा रहे थे और कोई किसी को अपना दुख नहीं बता रहा था, क्योंकि सभी की इच्छा थी कि हम परशुराम जी के दर्शन करें, चाहे हमें कितनी ही परेशानियों का सामना उठाना पड़े, कठिनाइयों का सामना उठाना पड़े, लेकिन हम दर्शन ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आप देखिए कितनी खतरनाक घाई, कितनी खतरनाक पहाड़ियाँ और पूरा जंगल। दोस्तों, इस जंगल में सभी तरह के जानवर मौजूद थे, लेकिन देखो
कितनी लाइन लगी हुई है, कितनी भीड़ लगी हुई है, और उस भीड़ में हम भी जाकर लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद हमें पता चला कि हमें 3-3 घंटे लाइन में लगकर दर्शन करना पड़ेंगे। तब जाकर हम निराश भी हुए, मायूस भी हुए, लेकिन फिर भी हम लाइन में लगे रहे और कभी नीचे उतरते, कभी ऊपर चढ़ते, और फिर हम आखिर परशुराम जी के मंदिर के पास पहुंच ही गए। और हम सबके चेहरों पर खुशी झलक पड़ी, क्योंकि परशुराम जी एक ऐसी पहाड़ी में जाकर बैठे हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। परशुराम जी बहुत खतरनाक जंगल में, अंदर पहाड़ियों में विराजित है, और वहाँ पर चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति लाइन में कतार में लगकर दर्शन करने के लिए लालायित था और बेचैन था कि कब उनके दर्शन हो गए। और अब देखिए किस तरह की गुफा में जाना पड़ता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। और हर बार पानी पीना, हर बार निराश होना एक कॉमन बात हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी है, कितनी दूर लगी है, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आखिरकार हमें बाबा के दर्शन हुए। और ये यहाँ का कुंड है, उस कुंड में स्नान करते हैं, लेकिन हमें समय ज़्यादा होने की वजह से हम स्नान नहीं कर पाए। और फिर वापस हम अपने वापसी यानी बस के पास आने के लिए जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस हमें वहीं ऊंची नीची पहाड़ियों पर चलकर, ऊंचे नीचे रास्तों पर चलकर वापस भी आना था, क्योंकि रास्ता तो वही था, आने और जाने का एक ही रास्ता था। और उतरना तो और भी आसान हो गया था, लेकिन चढ़ना उससे कई गुना ज़्यादा हो गया था और परेशानी भी बहुत बढ़ गई थी। हम थोड़ी देर चलते, फिर बैठ जाते, फिर थोड़ा आराम करते और फिर उठकर फिर चल देते। और इसी तरह हम धीरे धीरे वापस चढ़ते हुए और आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों परशुराम जी का मंदिर एक ऐसी गुफा में है और इसका 4 तरफ से रास्ता है, लेकिन चारों तरफ से आपको बीचों बीच पहाड़ी में ही आना पड़ता है और आपको इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उतरो तो भी थकान, चढ़ो तो भी थकान, लेकिन बाबा के दर्शन करके सभी के चेहरे पर खुशी आई थी।